हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताया था कि आप कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हमारा चल रहा था। तो मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि कायरल क्या होते हैं, अकायरल क्या होते हैं, राइट? कायरलिटी कैसे पता चलेगी, कैसे आपको पता चलेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, राइट? तो हमने ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोज व्हिच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दे आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट? अब इसमें हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। पहले आते हैं इनेंशियोमर्स, राइट? ओके, सो फर्स्ट इज इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? तो हम लोग बोलते हैं इनेंशियोमर्स आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। स्टीरियो आइसोमर्स उनको कहा जाता है इनेंशियोमर्स, ठीक है? तो बेसिकली द नॉन सुपर इम्पोजेबल, मैं लिख देती हूँ, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस mirror image stereoisomers are called enantiomers, ठीक है? अह, इसकी जो नॉन सुपर हम लोग बोलते हैं कि इनके केस में इनेंशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, जैसे मैंने ये फ्लोरीन ले लिया, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ आयोडीन है, राइट? इसको मैं इसके ऊपर इसकी मिरर इमेज ले लूं, ठीक है? यहाँ पे मिरर लग रहा है, बेसिकली ये वही है, ऑप्टिकल आइसोमर ही है, बट उनका रिलेशन हम लोग इस तरीके से बताते हैं, ठीक है? कि ये कैसे लगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, राइट? अब आपको पता है कि कायरल है, ये भी कायरल है। ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे तो अगर एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करे तो दूसरा लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, राइट? सो इनको हम लोग बोलेंगे, सो द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर नॉन आइडेंटिकल ओरिएंटेशन, सो आर कॉल्ड एज आइसोमर्स, राइट? तो ये क्या है, अगर मैं इसको इसके ऊपर इम्पोज करना चाहूँ, इम्पोज का मतलब कि एक स्ट्रक्चर को उठा के दूसरे के ऊपर रखना चाहूँ, ठीक है? तो अगर आप करोगे तो देखो आपको ना कैसा मॉलिक्यूल दिखेगा, ध्यान से सुनना। मैंने फर्स्ट, ये है सेकंड, ये तो फर्स्ट को वहीं रखा, सेकंड को उसके ऊपर उठा के रखा, ठीक है? ध्यान से देखना। तो ये मेरे पास फर्स्ट था, ये सी, एम ई, बी आर और यहाँ पे आई, ठीक है? इसके ऊपर मैंने सेकंड रखा, ठीक है? तो अब सेकंड जब इसके ऊपर रखोगे तो देखो सी यहाँ पे आ जाएगा, एफ के ऊपर एफ आ गया है, ठीक है? यहाँ पे मिथाइल है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बी आर लग जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, एम ई लग जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, आई। तो क्या ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं? नहीं। अब ये दोनों ग्रुप क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब मिथाइल के ऊपर बी आर आ रहा है। अगर मिथाइल के ऊपर मिथाइल आता तब हम उसको क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज। तो ये अभी कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, है ना? नाउ ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है? सो ये क्या करेंगे, दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। तो अगर मैं बोल रही हूँ अगर एक राइट साइड रोटेट करेगा और एक लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, राइट? तो जो राइट साइड करेगा उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट साइड करेगा वो लीवो रोटेटरी, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर images rotate PPL in different directions with same magnitude. With same magnitude, right? तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं स्पेसिफाई करूंगी, आइसोमर, वो उनमें से वो कंपाउंड आइसोमर विच रोटेट PPL towards right, and the isomer which rotate PPL towards left
राइट। तो राइट वाले को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये कहलाता है लीवो रोटेटरी, LAEVO रोटेटरी। ठीक है, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करा जाता है, इसको स्मॉल एल से, और इसको प्लस से भी बोल देते हैं, और माइनस से भी, इसको माइनस से। ठीक है, तो मतलब ये दो टाइप के हो गए, इनेंशियोमर दो टाइप के हो जाएंगे, है ना। तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो वी कैन से दैट इनेंशियोमर्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज डेक्स्ट्रो, अनदर इज लीवो रोटेटरी, राइट। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक लीवो रोटेटरी होगा। ठीक है, अब इनको अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, इनेंशियोमर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना है इनको, तो मुझे लग रहा है कि आपको शायद समझ में आ गया है कि इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। तो इनेंशियोमर्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और कौन सी मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, राइट। तो enantiomers are those which are non-superimposable mirror images of each other. Now, important points about enantiomers. So, as you can see, enantiomers are always mirror images, mirror image stereoisomers, and can be isolable. एंड कैन बी आइसोलेबल, मतलब इनको आइसोलेट करा जा सकता है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो तो हमें पता ही है ना, कि इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, राइट, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। Right, students? The next point. They are disymmetry और chirality. They have, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, they have disymmetry, या तो disymmetric होंगे, या फिर उन्हीं को ही हम बोलते हैं chirality होगी, मतलब enantiomers always have chiral carbon, right? तीसरी चीज, अगर chiral carbon है तो every enantiomer is optically active. अगर कायरल कार्बन है तो सारे एनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देंगे, राइट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी बातें मैं लिखवा रही हूँ जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है अबाउट एनेंशियोमर। दूसरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि द टू एनेंशियोमर्स कैन रोटेट पीपीएल। पीपीएल क्या था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट with equal magnitude and opposite sign, with equal magnitude and opposite sign, right। अब नेक्स्ट चीज अगर हम लोग बात करें, so these isomers which have maximum resemblance with each other, they can be only distinguished by polarimeters, right। चलो इतना इतना समझ में आ गया, मुझे लग रहा है सारे पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, दे हैव सेम, एग्जैक्ट सेम, दे हैव सेम सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक्सेप्ट, सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन कौन सी नहीं होगी, एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन ही अलग है, बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, हम लोग बोलेंगे दे कैन बी ओनली, क्योंकि देखो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है ऑप्टिकल रोटेशन, सो वी विल से दैट दे कैन ओनली बी distinguished by polarimeter,
ठीक है, सिर्फ पोलैरिमीटर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ध्यान से सुनना कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनेंशियोमर्स, जैसे भी मैंने आपको बताया था ना कि सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी एक्सेप्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा दो इनेंशियोमर्स का, दूसरा आ रहा है डाइपोल मोमेंट सेम होगा, दूसरा आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ये भी सेम। सॉल्युबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, ये भी सेम। सिर्फ क्या डिफरेंट है, स्पेसिफिक रोटेशन और ऑप्टिकल एक्टिविटी। स्पेसिफिक रोटेशन बोलो या तो मतलब जिस एंगल से रोटेट कर रहा है वही मैंने आपको बताया था, या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रोटेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक है, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, बाकी सारा सेम। ठीक है, डिफरेंट होगा लेकिन उसमें भी हम लोग बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड इज सेम। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये वाला पॉइंट सबको समझ आया होगा। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, उनको इनेंशियोमर्स कह रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट बताऊंगी वो है डायस्टीरियो आइसोमर्स। तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे एज फर्स्ट ऑप्टिक इनेंशियोमर्स, दूसरे आते हैं डायस्टीरियोमर्स, और तीसरे होंगे मीजो कंपाउंड्स, राइट। तो डायस्टीरियोमर्स के बारे में जानते हैं। तो डायस्टीरियोमर्स दी ऑप्टिकल आइसोमर्स, देखो ऑप्टिकल बोल रही हूँ मतलब दे हैव ऑप्टिकल एक्टिविटी, दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट। द ऑप्टिकल आइसोमर्स which are neither mirror image, which are neither mirror images nor superimposable, which are neither mirror images nor superimposable to each other, are called diastereoisomers, right। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे लेकिन उनका जो रिलेशन है, जैसे हमने इनेंशियोमर्स का पढ़ा था कि वो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स थे, लेकिन रिलेशन क्या था कि दे एग्जैक्टली लुक लाइक एज दे आर मिरर इमेजेस। और कैसी मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। वहीं पे डायस्टीरियोमर्स हमारे पास वो आइसोमर्स होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव तो है बट एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। ठीक है, अगर है भी तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगी। ठीक है, मतलब ना तो सुपर इम्पोजेबल है ना ही मिरर इमेजेस है। ठीक है, तो एग्जांपल्स मैं पहले बता देती हूँ, देखो ध्यान से देखना। एग्जाम्पल से हम लोग करते हैं। तो अगर मैंने ये कंपाउंड ले लिया, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन। और जब भी हम लोग आइसोमर बोल रहे हैं तो आइसोमर्स मींस दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने H लिया है, इधर Cl लिया है, इधर H लिया है, इधर Cl लिया है, और यहाँ पे Et। ठीक है, ये जो है ये मेरे पास कार्बन है। सो दीज पॉइंट जो मैं येलो कर रही हूँ ये कार्बन है। अभी देखते हैं कि ये कायरल है या नहीं है। तो देखो मिथाइल हाइड्रोजन Cl, ये तीन ग्रुप हो गए, तीनों अलग है। चौथा ग्रुप, ये सेकेंड कार्बन ले लिया मैंने, चौथा ग्रुप टू सेकेंड कार्बन इज सेम और डिफरेंट, इज ऑल्सो डिफरेंट, ये पूरा ग्रुप अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज कायरल कार्बन। इसको देखते हैं, इस वाले को, ये जो थर्ड कार्बन है, इसको देखो ये भी सेम सिचुएशन है, HCl, Et तीनों अलग है, चौथा कार्बन भी अलग है, तो ये भी क्या होगा, कायरल। तो मतलब दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल है। अब इसका कंपैरिजन मैं कर रही हूँ विद द सेम कंपाउंड विच इज हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विद द कंपाउंड विच इज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो कुछ ऐसा कंपाउंड है, HMeCl, देयर इज ClHet।
राइट? इज इट क्लियर? तो अब मैंने ये दोनों कंपाउंड लिए, तो क्या ये इसकी मिरर इमेजेस हैं? क्या ये फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की? नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, सही है। इनकी अगर मैं बोलूँ कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, करेक्ट है। देखो, इस वाले कार्बन से HCl और ये ग्रुप लग रहा है, सिमिलरली इधर भी यही हो रहा है, फर्स्ट कंपाउंड में भी। फर्स्ट कंपाउंड में यहाँ पे HClEt और ऊपर वाला ग्रुप लग रहा है, सिमिलरली सेकंड कंपाउंड में भी वही हो रहा है, ClHet लग रहा है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। क्या है? दे आर नॉट द मिरर इमेजेस। सो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? दे आर डायस्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इनेंशियोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो, उनको इनेंशियोमर्स कहते हैं। डायस्टीरियोमर्स भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, आइसोमर्स होंगे। जैसे मैंने वर्ड यूज कर दिया आइसोमर, तो मतलब दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स कर रहे हैं तो दे शुड हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे वो एटम से अटैच है, तो they have the same molecular formula, same constitution, so yes, they will be stereoisomers. But as you can see, because they are not the mirror images, so they will be referred as diastereomers, right? अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रही थी, प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियोआइसोमर्स। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी इनेंशियोमर्स की, है ना? तो वहां पे मैंने आपको बताया था डायपोल मोमेंट इनेंशियोमर का सेम था, लेकिन डायस्टेरियोमर क्योंकि दोनों अलग अलग ओरिएंटेशन है तो इसका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी भी डिफरेंट होंगी। फिर आता है स्पेसिफिक रोटेशन और ऑप्टिकल रोटेशन या एंगल ऑफ रोटेशन। दिस ऑल्सो हैव सम डिफरेंट वैल्यू, राइट? तो उसकी भी वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। अब देखो इनको, क्योंकि देखो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो इनको नॉर्मल मेथड से आइसोलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, तो ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैन बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डायस्टीरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड, इनको अलग अलग किया जा सकता है अगर एक ही सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो कैन बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल मेथड्स, बाय नॉर्मल सेपरेशन मेथड्स। और उनमें कौन से होते हैं? ठीक है, तो उनमें होगा जैसे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हो आप इनको अलग। दूसरा आया है बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन से भी मतलब अगर फ्रीज कर रहे हो तो उनको। थर्ड है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मेथड तब यूज करा जाता है जब दोनों कंपाउंड्स की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी हो। ठीक है, तो इन नॉर्मल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, बट इनेंशियोमर की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो इनेंशियोमर कांट बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल मेथड, राइट? क्योंकि उनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंस है, तो उनको सिर्फ उसी मेथड से ही आइसोलेट कर सकते हैं। इनेंशियोमर्स कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स। ठीक है, ओके।
अच्छा, एक और पॉइंट रख लेना, कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दें, तो इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डायस्टीरियोमर्स ही होते हैं, है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दे आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, राइट? तो कंफ्यूज मत होना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डायस्टीरियोमर्स हैं, ओके? क्योंकि उनके बीच में कोई मिरर इमेजेस वाले रिलेशन नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के कंपाउंड्स की तरफ, जिनको हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स। ये बेसिकली उसी का ही पार्ट है, ऑप्टिकल आइसोमर्स का ही, ओके? तो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो पहले तो इसको जान लो, समझ लो, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं मीजो में। तो हम लोग बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये भी क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स ही है, which have more than one which have more than one अकायरल या फिर एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक या फिर अकायरल कार्बन, अकायरल कार्बन but have a plane of symmetry, but have plane of symmetry, मतलब कंप्लीट मॉलिक्यूल के पास या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड, राइट? तो अब देखो ध्यान से क्या लिखा है मैंने, कि ये वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जिनके पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन होगा, दे हैव कायरल कार्बन मोर देन वन, राइट? लेकिन द कंप्लीट मॉलिक्यूल्स हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? क्या वो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो? जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, इधर देखो, मेरे पास ये कंपाउंड है, ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, अब मुझे बता सकते हैं कि क्या इसमें कायरल कार्बन होगा? इस कार्बन को देखते हैं, देखो इसको और इसको देखते हैं। तो इसको मैंने 2 रख दिया ना, इसको 3 रख दिया, ठीक है? तो अगर मैं इस कार्बन को देख रही हूँ, 2 को, H अलग है, OH H से अलग है, Me इन दोनों से अलग है, और चौथा ग्रुप कौन सा होगा सेकंड कार्बन पे? ये पूरा ग्रुप जो हो गया, ये चौथा ग्रुप हो गया। सो दिस इज ऑल्सो डिफरेंट। तो सारे ग्रुप्स डिफरेंट है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया? कायरल हो गया। इसी तरीके से ट्राई करना है, जो थर्ड वाला होगा वो भी कायरल होगा, राइट? अब दोनों कायरल है, मैं इसको दोबारा बना रही हूँ, इधर दोनों कायरल है। कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, होता है ऑप्टिकली एक्टिव, है ना? अब ध्यान से सुनना, लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जब मैं इस मॉलिक्यूल को इधर से काट रही हूँ, तो इसमें क्या आ गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अब देखो यहाँ पे, अगर इस मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, तो इसमें 2 कायरल सेंटर है एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है? तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं मीजो कंपाउंड्स। अब बात आती है कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है? तो हम लोग बोलेंगे कि इनका जो एंगल ऑफ रोटेशन आता है, ध्यान से सुनना, इनको हम लोग कंप्लीट बोलेंगे, दे आर अकायरल कंप्लीटली। अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल की बात करूं, देखो है इसमें 2 कायरल सेंटर, बट द कंप्लीट मॉलिक्यूल इज अकायरल। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट इज ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गए? अकायरल हो गए। ऑल्सो इनका जो ऑप्टिकल रोटेशन है, जो मैं स्पेसिफिक रोटेशन बता रही थी, ऑप्टिकल रोटेशन भी क्या होगा? 0 होगा। अब क्यों 0 हो रहा है? अब देखो, 2 कायरल सेंटर्स थे, मैं यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ। इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा स्टूडेंट्स, वो 0 ही होगा। कैसे होगा 0? ध्यान से देखो, कैसे होगा 0? तो वही सेम एग्जांपल लेती हूँ मैं इधर। तो HMeOH
HOHMe, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करी, ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज है ना, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये HMeOH आ रहा है और ये वाला क्या आ रहा है, MEHOH। सो व्हाट आर दीज आर द मिरर इमेजेस, है ना। अब मिरर इमेजेस हैं ये दोनों कायरल सेंटर, मतलब हम लोग कहने की बात ये करें, ये वाला कायरल सेंटर और ये वाला कायरल सेंटर, कायरल कार्बन, बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, राइट। तो अगर ये ऊपर वाला कंपाउंड, क्योंकि देखो कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो अगर ये प्लस अल्फा, मतलब राइट साइड रोटेट कर रहा है, राइट साइड रोटेशन विद अल्फा एंगल, विद अल्फा, तो ये जो दूसरा वाला कायरल कार्बन होगा ये माइनस अल्फा होगी इसकी वैल्यू, मतलब लेफ्ट साइड रोटेट करेगा विद अल्फा, ठीक है। तो आप सोचो, मतलब एक कार्बन चाह रहा है कि वो जो लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट, राइट साइड हो, मान लो मैंने 50 डिग्री ले लिया, तो राइट साइड हो 50 डिग्री से, राइट साइड रोटेट करे विद द एंगल ऑफ 50 डिग्री, और जो दूसरा वाला है कायरल कार्बन वो क्या चाह रहा है कि वही प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट साइड रोटेट हो विद द 50 डिग्री। अब प्लस माइनस इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो नेट रोटेशन होगा, ये क्या हो गया, सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो नेट रोटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। वाई जीरो, क्योंकि एक प्लस हाफ कर रहा है लाइट को रोटेट, एक माइनस हाफ, सॉरी, प्लस अल्फा कर रहा है, दूसरा माइनस अल्फा कर रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारे पास नेट रोटेशन आएगा वो क्या होगा, जीरो होगा, राइट। तो यही पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो दे हैव अल्फा इक्वल्स टू जीरो, इनका अल्फा जीरो होगा, और उसका रीजन हम बोलते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, मतलब मॉलिक्यूल में इंटरनली ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसकी वजह से फाइनल जो एंगल ऑफ रोटेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। मॉलिक्यूल में इंटरनली कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से फाइनल एंगल ऑफ रोटेशन जीरो आ रहा है। तो इंटरनली क्या हो रहा है कि एक एटम लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है, दूसरा एटम लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, राइट, राइट। इनको हम बोलते हैं दे आर नॉन रिजॉल्वेबल, इनको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते, रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सो दे आर नॉन रिजॉल्वेबल, ठीक है। और कोई यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी मैं आपसे, राइट। तो हमें मीजो कंपाउंड बताना है, मार्क द मीजो कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो जब तक मैं ये करवा रही हूँ एग्जाम्पल, तब तक प्रैक्टिस करते रहें सब लोग। ठीक है, ये मैंने कंसिडर कर लिया। अब देखो फर्स्ट वाला अगर मैं कंपाउंड देख रही हूँ, ये देखो ध्यान से, COH COH HOH, ठीक है। तो अब मुझे इसमें से बताना है मीजो कौन है। तो देखो ये कायरल है, ये भी कायरल है, और यहाँ पे क्या है, इसके अलोंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये फर्स्ट वाला मीजो हो गया। अब जो जो मीजो होते जा रहे हैं उनको मैं लिखती जा रही हूँ, राइट। सेकेंड वाला कंपाउंड देखो,
क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ, मुझे दिख रहा है। प्लेन और सेंटर दोनों देखा करो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी मीजो कंपाउंड हो गया, राइट? अब बात आती है इस वाले मॉलिक्यूल की, विच इज द थर्ड, राइट? इसको थोड़ा ध्यान से सोचना कि क्या ये हमारे पास मीजो कंपाउंड है या नहीं है, राइट? ओके, तो इसको अगर हम लोग देख रहे हैं तो ध्यान से देखो। हम्म, तो इधर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो अब ध्यान से सुनना है इसको, कि हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या ये मीजो कंपाउंड होगा। देखो अब ध्यान से देखते हैं, तो ये वाला, इस वाले प्लेन में अगर मैं इसको कट करती हूँ, मतलब सी एल एच कट जाए, एम ई ऊपर है, ये दोनों सामने हो जाएंगे, कंप्लीट क्या आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, राइट? नाउ द पॉइंट इज कि क्या ये कायरल कार्बन है? ठीक है, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है इसमें, तो इसकी मैं बात कर रही हूँ, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, तो क्या ये कायरल है? मैं इसको दोबारा बना रही हूँ मॉलिक्यूल को, तो देखो क्या ये कायरल कार्बन है? तो ये एम ई एच आ गया है यहाँ पे, सी एल एच, क्योंकि देखो सारे आइडेंटिकल जैसे ही केस हैं, तो मैं दो उठा लेती हूँ, पहले ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान से देख रहे हैं अभी हम लोग। तो इसमें ये एम ई एच दोनों अलग ग्रुप है। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ पे, तो थर्ड पे ये थर्ड है, ये वाला फोर्थ है ना, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो थर्ड पे क्या हो रहा है, सी एल एच लग रहा है कार्बन पे, इधर भी क्या लग रहा है, सी एल एच। नेक्स्ट पे आए तो ये क्या हो गया, मैच हो गया। तो क्या ये कायरल कार्बन होगा? नहीं, तो ये वाला कायरल कार्बन नहीं है। इसी तरीके से मैं इस वाले पे आ रही हूँ, जिसको मैं पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये वाला। देखो सी एल एच दोनों अलग ग्रुप है, लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट वाले कार्बन एटम्स पे जा रहे हैं तो ये मैच कर गए, तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो कायरल। अगर कायरल नहीं है तो ये वाला कंपाउंड नॉट मीजो, मीजो भी नहीं होगा। तो इसमें पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट कायरल नहीं है, तो इसलिए मीजो नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले। अब देखो जब भी आप साइक्लो एल्केन्स की बात कर रहे हो, साइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हो ना, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, ठीक है, जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो एक कंप्लीट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसको अगर हम लोग देखें ना शेप, तो ऐसी शेप आती है, ठीक है, तो मैं पहले बता देती हूँ। तो अगर आप इसको यहां से कट करो तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, यहां से कट करो, मतलब ये बेसिकली ऐसे जाएगा कटते हुए, सॉरी, हम्म, और अगर आप इसको यहाँ से कट करो तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, यहाँ से कट करो तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, तो मतलब किधर से भी आप कट कर रहे हो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आनी ही है। तो अगर मैं इस कंपाउंड को ड्रॉ कर रही हूँ एज यू कैन सी, तो ये मेरे पास बेसिकली, ये इसको ऐसे लिखूंगी, यहाँ पे एच ओ एच आएगा और यहाँ पे एच और ओ एच आ रहा है। तो मतलब अगर आपने इसको इस प्लेन में कट करा, इसमें कट करा, तो क्या ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की? ठीक है, और अगर आप इसको देखो, ये तो हो गया इस प्लेन में, अगर मैं इसको प्लेन ऑफ द पेपर में कट कर रही हूँ, ठीक है, कि मतलब मैंने यहीं से एक चाकू लिया और इसको काट दिया, तो अगेन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और साथ के साथ हमें देखना है कायरल, तो ये वाला एटम कायरल होगा, बिकॉज एच ओ एच अलग है, फिर नेक्स्ट कार्बन ये सी एच टू अलग होगा, फिर नेक्स्ट का नहीं, यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, देखो फर्स्ट एच ओ एच अलग है, सी एच टू सेम हो गए, अब थर्ड और जो फोर्थ ये वाला होगा ये अलग हो गया, तो ये कायरल होगा, सिमिलरली ये भी कायरल होगा। तो हम लोग पूरा बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, मीजो कंपाउंड है। अब पांचवा ट्राई करते हैं, तो अब देखना इसमें सारे कायरल आएंगे, बट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो यस ये भी क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा। ठीक है, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या समझाया स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है कि कौन से कंपाउंड्स मीजो कंपाउंड्स होंगे। हम्म, ठीक है,
तो अब याद रखना, तो मुझे लग रहा है शायद भूलोगे नहीं अब इस बात को। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। पहले आते हैं डायस्टीरियोमर्स, फिर होते हैं इनैंशियोमर्स, और फिर होते हैं मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग डेफिनेशन मैंने दे दिया है, अच्छे से तीनों को समझाया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो दीज आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। नाउ पॉइंट आता है कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर इन ऑप्टिकल आइसोमर्स, कि नोमेनक्लेचर क्या होगा। जैसे आपने पढ़ा था ना नोमेनक्लेचर, ज्योमेट्रिकल में EZ पढ़ा था, फिर सिस ट्रांस पढ़ा था, सिन एंटी पढ़ा था। इसी तरीके से इनके केस में भी हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, राइट। सो नेक्स्ट आता है कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर इन ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है डी और एल वाला सिस्टम, रिलेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास RS टाइप का नोमेनक्लेचर, राइट। तो एक एक करके मैं समझाती हूँ। तो इसमें पहला आता है हमारे पास रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो पहले मैं इसको ऐसे समझा देती हूँ, ध्यान से सुनना। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो हम बोलेंगे द एक्सपेरिमेंटल जो रिलेशनशिप होगी दो आइसोमर्स की, इवन द मॉलिक्यूल वी मे नॉट नो द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईदर, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय DL सिस्टम, राइट। तो ये DL सिस्टम क्या होता है वो मैं चलो अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके ओके, सो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जनरली हम लोग बोलते हैं, सो ये जो D और L सिस्टम को बताती है वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, राइट। जिसमें हम लोग DL सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर इराइथ्रोथ्रियो सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम्म, फिर आती है एब्सोल्यूट, जिसमें हम लोग RS के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नाम से ही याद रखना, बाकी तो हमें जो D और L क्या होता है, RS क्या होता है, वो मुझे बताना है आपको, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो सबसे पहले हम लोग DL सिस्टम को ही पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कंपाउंड राइट साइड रोटेट करेंगे, राइट साइड डेक्स्ट्रो और लीवो, मैंने आपको बताया था कि इनैंशियोमर्स दो टाइप के होंगे। पहले होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और कुछ होते हैं लीवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो विच रोटेट प्लेन पोलराइज टुवर्ड्स राइट साइड, और लीवो विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। वो कहलाते हैं हमारे पास डेक्स्ट्रो और लीवो। इनको हम लोग प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से भी करते हैं, स्मॉल डी और स्मॉल एल। अब कंफ्यूज मत हो ना, तो स्मॉल डी का जो मतलब होगा, स्मॉल डी इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और स्मॉल एल इज लीवो रोटेटरी। और अब जो मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ा रही हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है, वो है कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसको और इसमें कंफ्यूज मत होना, स्मॉल डी और कैपिटल डी में। स्मॉल डी इज फॉर डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो ये हमारा ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमाइन करेंगे। कैसे करा जाता है ये, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे बाय नोइंग की डिटरमाइन स्पेलिंग देख लेना, बाय नोइंग कि पीपीएल किस साइड रोटेट हो रही है, राइट। अब डीएल सिस्टम क्या होते हैं, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, कि मतलब आपने एक कंपाउंड लिया और उसके रिलेटिवली दूसरे कंपाउंड की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी,
ठीक है। तो अब मैं डीए और एल सिस्टम आपको पहले बता रही हूँ। तो ये कैसा है, ये रिलेटिव है, रिलेटिव है ये, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में ही बता सकते हो। ऐसे नहीं कि सिंगल कंपाउंड आपको दिया जाए और पूछा जाए कि डी है या एल है, तो दो कंपाउंड का कंपैरिजन होगा तभी आप बताओगे कि कौन सा कैपिटल डी होगा, कौन सा कैपिटल एन होगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट इज डेडिकेटेड, it is decided, sorry, it is decided on correct Fisher projection, on correct Fisher projection। तो इसको हम लोग सिर्फ फिशर पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी और प्रोजेक्शन पे ये जान पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखना, तो ये कहता क्या है, तो ये बोलता है कि जो हमारे पास हाईएस्ट नंबर, ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं बता दूं ये किसके लिए यूज होता है। ये हम लोग जनरली यूज करते हैं अमीनो एसिड्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, शुगर्स के लिए, ठीक है। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज करा जाता है, पहले तो यही बात बता देती हूँ, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे जो हमारे पास हाईएस्ट नंबर, दो तरीके हैं इसको। पहला तरीका है हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर, जो हमारे पास हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन होगा, सबसे ज्यादा नंबर का कायरल कार्बन होगा, उसमें अगर OH ऑन लेफ्ट साइड हो, ठीक है, OH ऑन राइट बता देती हूँ पहले, अगर उसमें OH राइट साइड हो तो वो कहलाएगा कैपिटल डी। और अगर हाईएस्ट नंबर, वही नंबर कायरल कार्बन में OH लेफ्ट साइड हो तो वो कहलाएगा एल, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसका एक और तरीका है जानने का, मान लो ये मुझे दे रखा है CHO, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये OH, ये एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, मुझे याद है जब आप 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें सेकेंड लास्ट चैप्टर यही है, ठीक है, जिसमें आपको ये स्ट्रक्चर बनाना सीखना होगा। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब मुझे अगर इसमें फाइंड आउट करना है कि ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है, कैपिटल डी, ठीक है, स्मॉल डी स्मॉल एल तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली कंसिडर करेंगे। मान लिया, मैंने माना हुआ है कि ये प्लस ग्लूकोज है, कि मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द प्लस ग्लूकोज आई हैव कंसिडर्ड। नाउ वेदर इट बी कैपिटल डी और कैपिटल एल, वो हमें देखना है। तो हाईएस्ट नंबर कायरल कार्बन हमें देखना है, तो नंबरिंग अगर हम लोग करते हैं तो आपको याद हो तो प्रायोरिटी के बेसिस पर करेंगे, तो इसमें प्रायोरिटी एल्डिहाइड को दी जाएगी। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 सबसे हाईएस्ट नंबर है, बट क्या ये कायरल है? नहीं, कायरल नहीं है, क्योंकि 2 CH2 आ रहे हैं। तो कायरल कौन सा हो गया? हाईएस्ट नंबर वाला 5th। तो ये वाले हम लोग एटम को देखेंगे। अब इस वाले एटम में अब मुझे देखना है कि OH लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। तो क्लियरली दिख रहा है किधर है, राइट साइड है। तो अगर राइट साइड है तो ये कैसा हो जाएगा, सो दिस विल बी डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डी है, जिसमें OH राइट साइड है, प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ग्लूकोज है। तो ये इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर है, राइट। ये तो हो गया एक तरीका देखने का कि हाईएस्ट नंबर से आप देख लो। दूसरा जो मेथड बता रही हूँ मैं, वो ये ध्यान रखना कि इनके केस में हम लोग ऐसे भी देख लेते हैं कि जो हमारे पास शुगर्स के केस में कि CH2OH के एडजेसेंट कार्बन होगा, राइट, उसका हम लोग देखेंगे। या तो हाईएस्ट नंबर बोलो, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि द कायरल कार्बन एडजेसेंट टू CH2OH, जो भी आपको सुटेबल लग रहा है उसको आप देख सकते हो, HSN2 CH2OH। तो उसमें अगर OH राइट में हो
तो हम लोग बोलेंगे वो कैपिटल डी होगा, और उसमें OH लेफ्ट में हो तो हम लोग बोलेंगे वो कैसा हो जाएगा, कैपिटल L। जैसे कि एग्जांपल यही वाला आप ले लो, तो CH2OH के एडजेसेंट क्या है, यही है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि कैपिटल डी होगा। एक और एग्जांपल मैं करवा रही हूँ आपको, ध्यान से देखना। कई बार ना उल्टा दिया होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है CH2OH, HOH और CHO, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो अब कैसे करोगे, तो अब आपकी नंबरिंग ना, जब भी हम लोग इसको देखते हैं तो देखो ये 1 2, तो ये मेरे पास हाईएस्ट हो गया, क्योंकि CH2H को तो कंसिडर नहीं करेंगे। अगर अब आप बोल देते हो कि मैम ये तो राइट साइड में है तो डी हो जाएगा, नहीं, ये गलत होगा। तो ऑलवेज हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो जो फर्स्ट ग्रुप है वो टॉप पे होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसको टॉप पे लेके जाना है तो मैं क्या करूंगी, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगी। तो मैंने इसको इधर रोटेट कर दिया, राइट। रोटेट करेंगे तो इधर CHOH आ गया, यहाँ पे CH2OH आ गया, और रोटेट जैसे ही करोगे तो OH किधर चला गया, H। यही होगा ना रोटेशन पे, मतलब मैंने पूरा मॉलिक्यूल घुमा दिया है, ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल घुमा दिया ना। नहीं तो आप अपना पेज उल्टा करके देख सकते हो, अगर ऐसा है ना तो पेज घुमा लो और फिर देखो कि जो हमारे पास OH है वो किस साइड आ रहा है, ठीक है। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास नोमेनक्लेचर दिया जाता है वो यही सोच के दिया जाता है। हम लोग उसकी अगर मैं बोलूँ, रूल ही वही है कि जो फर्स्ट ग्रुप है दैट शुड बी ऑन द टॉप। तो अगर वो टॉप पे नहीं है तो यू हैव टू रोटेट द मॉलिक्यूल, एंड व्हेन आई रोटेटेड इट, सो एज यू कैन सी OH किधर आ रहा है, सुनना, इसको कंसिडर करना है, इसको नहीं। तो OH ऑन द लेफ्ट साइड, सो इट विल बी L आइसोमर, राइट। ये आपको देखना है। अमीनो एसिड के केस में ऐसा चीज आएगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे अमीनो एसिड्स। ये हो गया COOH, ये NH2, ये H और ये R, ठीक है। तो अगेन नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1, ये 2, ये 3। तो यही कायरल कार्बन हो गया, इसी को देखेंगे। तो अब यहाँ पे OH नहीं है तो NH2 को देखा जाएगा। तो ये NH2 राइट साइड में, तो D हो जाएगा, और यहाँ पे NH2 अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये L फॉर्म होगी, राइट। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ कैपिटल डी कैपिटल एल हो गया। एक और नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इराइथ्रोथ्रियो। ये भी आप पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे इसके बारे में, जस्ट अ सेकेंड। तो नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर है इराइथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम। तो ये भी आपका एब्सोल्यूट रिलेटिव में ही आएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द नोमेनक्लेचर इज यूज्ड ओनली इन दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव 2 कायरल कार्बन्स, राइट। सो इसकी जो मैंडेटरी कंडीशन है, तो इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास होने चाहिए ओनली 2 कायरल कार्बन, सिर्फ 2 कायरल कार्बन हो, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। और ये इस चीज पे बेस्ड होता है कि आउट ऑफ 6 कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास, जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ तो देखो ध्यान से, तो ये इस चीज पे बेस्ड है। मान लो 2 कायरल कार्बन है, ध्यान से सुनना, ये मैंने R मान लिया, ये R डैश मान लिया, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के इधर भी A लग रहा है, इधर भी A लग रहा है, इधर भी B लग रहा है, इधर भी B लग रहा है, मतलब समझ रहे हो। एक साइड दोनों एक ही टाइप के एटम्स हो, दूसरी साइड दोनों एक ही टाइप के एटम्स हो, तो वो कहलाएगी इराइथ्रोफॉर्म, ठीक है। और अगर मेरे पास उल्टा हो गया, मतलब यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ B हो गया, यहाँ A हो गया, तो ये कहलाएगी थ्रियोफॉर्म। तो इराइथ्रोफॉर्म जिसमें दोनों एटम्स सेम एटम सेम साइड हो तो वो इराइथ्रो, और डिफरेंट साइड हो तो थ्रियो, राइट। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सोचना और अपने दिमाग में कर लेना कि कौन सी फॉर्म होगी, ठीक है। और होगी भी या नहीं, मतलब इसको बोलेंगे या नहीं।
ठीक है? तो आपको लग रहा होगा कि मैम यहाँ पे तो CLBR अलग-अलग है, नहीं, एटलीस्ट एक पेयर भी अगर सेम हो, तो एज़ यू कैन सी ये वाला पेयर क्या है, सेम साइड पे है तो इराइथ्रो। तो ज़रूरी नहीं कि दोनों पेयर अलग-अलग हों मतलब दोनों पेयर सेम नहीं हो तो नहीं होगा, एटलीस्ट एक पेयर भी सेम आ जाए तो इराइथ्रो थ्रियो बोल सकते हैं। HH ऑन द अदर साइड तो ये कौन सी फॉर्म होगी, दिस इज़ थ्रियो, ठीक है? तो इराइथ्रो थ्रियो हो गया। नेक्स्ट आता है RS कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे RS नोमेनक्लेचर के बारे में, जो कि हमारी है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो स्टूडेंट्स RS नोमेनक्लेचर थोड़ा-सा बड़ा है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी, ओके? सो ये आई होप सबको समझ आया। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन।